जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9th की मैथ एक्सरसाइज 6.3। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक हमने एक्सरसाइज 6.2 को कंप्लीट कर लिया था, और आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे एक्सरसाइज 6.3। ठीक, तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 6.3 का पहला क्वेश्चन क्या है, समझने का प्रयास करते हैं। करा आकृति 6.39 में। तो ये बच्चे, जैसा कि आकृति को हमने व्हाइट बोर्ड पर बना रखा है, आकृति 6.39 में त्रिभुज पी क्यू आर क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर ऐसे है। ये देखो ना, ऐसे करके ना होगा कैसे, ये इस तरीके से है। यहाँ पर नाम दिया है बच्चे P, यहाँ पर नाम दिया है Q और यहाँ पर नाम दिया है। तो करा त्रिभुज पी क्यू आर, निगाह व्हाइट बोर्ड है, बुलाओ दोनों लास्ट वाले को। अभी आएंगे, मारेंगे, दरिद्र दांत हो जाएंगे। आकृति 6.39 में त्रिभुज पी क्यू आर। ये बच्चे देखो, त्रिभुज पी क्यू आर, जैसा कि अगर मेन आकृति में देखना चाहें इसमें, तो ये हमारा हो गया पी क्यू आर, हमने अलग से रफ कर्व बना दिया है। तो करा त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं, तो त्रिभुज में एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा होता है। अगला चैप्टर आपका त्रिभुज है, तो त्रिभुज की पूरी परिभाषा वगैरह कितने प्रकार का होता है सारी चीज बताऊंगे, यहाँ आगे तो एक्सप्लेन कर देते हैं। अगला चैप्टर हमारा त्रिभुज है। तो त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं, एक भुजा हो गया पी क्यू, दूसरी भुजा हो गई पी आर, तीसरी भुजा हो गई क्यू आर। तो कह रहा त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं क्यू पी और आर क्यू। देखो क्यू पी है कहाँ, ये रहा क्यू पी और ये रहा आर क्यू। तो कह रहा है QP और RQ को क्रमशः बिंदु S और T तक बढ़ाया गया है। देखो ध्यान से, QP को कहां तक बढ़ाया गया है, S तक। ये रहा ना QP, ये आगे ऐसे बढ़ाया और क्या नाम दे दिया, S। और कह रहा है कि RQ को भी बढ़ा रहा है इधर तक, और ऐसे बढ़ा दिया, इधर क्या नाम दे दिया, T नाम दे दिया। बात सुनाई? कोई कह रहा था कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं QP और RQ को क्रमशः बिंदु S और T तक बढ़ाया गया है। तो QP को कहां तक बढ़ाया गया, S तक, और RQ को कहां तक बढ़ाया गया, T तक बढ़ाया गया है। यदि एंगल SPR, एंगल SPR हमको दे रहा है, तो समझने की कोशिश करते हैं कि SPR हमको दे रहा है, कितना दे रहा है, 135, और देखते हैं कि SPR है कहाँ। तो कोण में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, काफी हमने बता दिया आपको पहचानने का तरीका। करा S पर आए, P पर आए, और कहा मुड़ गए R। ये हो गया हमारा SPR, कितना हो गया, तो ये हमारा हो गया एंगल SPR 135। अगला है एंगल PQT। क्या है, एंगल PQT। PQT बराबर दिया 110। सबकी निगाह है, ज्वाल सटो, ज्वाल सटो, कोई हाथ है बोलो, ज्वाल सरा हो तो करा एंगल PQT। तो देखते हैं PQT कहाँ है, PQT ये वाला कितना दे रहा है, 110 अंश दे रहा है। तब हमसे कह रहा है कि आपको ज्ञात क्या करना है। तो एंगल PRQ, PRQ ये हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो समझिएगा, एक बार फिर से पढ़ देते हैं क्वेश्चन। अभी तो हमने हर शब्द का मतलब समझा, आप क्वेश्चन पर रीड कर देते हैं। करा आकृति 6.39 में, तो आकृति को हमने बना रखा था त्रिभुज पी क्यू आर। तो त्रिभुज पी क्यू आर हमारा यह हो गया। त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं QP और RQ को क्रमशः बिंदु S और T तक बढ़ाया गया है। यदि एंगल SPR बराबर 135 अंश और एंगल PQT बराबर 110 अंश, एंगल PRQ ज्ञात कीजिए। ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो समझिएगा बच्चे, हमने क्वेश्चन में लिखा है, सबसे हमने बताया था कि ज्योमेट्री सॉल्व करने का पूरा एक प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हल, और सॉल्यूशन में, यानी कि अंग्रेजी में सॉल्यूशन कहा जाता है। 3 हेडिंग बनती है, एक बनता है गिवन दैट, अंग्रेजी में कहा जाता है गिवन दैट, दिया है। और ये अगर सिद्ध करना है तो प्रूव दैट, और ज्ञात करना है तो फाइंड दैट होता है। और उपपत्ति को अंग्रेजी में प्रूफ कहा जाता है, PROOF। प्रूफ और प्रूफ में अंतर है बच्चे। प्रूफ को हिंदी में उपपत्ति कहा जाता है, जबकि प्रूफ को कहा जाता है सिद्ध। ठीक है, दोनों अलग अलग शब्द है, जानते रहिएगा। इनको एक शब्द समझने की कोशिश मत करिएगा।
तो हमने वही लिखा बच्चे कि दिया है, यानी गिवन दैट पे क्या है, एंगल SPR 135 अंश, ये क्वेश्चन में ही दिया है, हमने अपने से नहीं लिखा है। ठीक, आगे दिया है और एंगल PQT, ये भी हमको क्वेश्चन में गिवन है, एंगल PQT हमारा जो है वो 110 अंश का है, ये भी क्वेश्चन में ही मेंशन किया गया है। ठीक, आगे है ज्ञात करना है, यानी फाइंड करना, फाइंड दैट। ठीक, ज्ञात क्या करना है, ये भी किताबी में पूछा, एंगल PRQT। अब हम लोग यहाँ से सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं, तो बहुत कठिन कार्य नहीं है। एक बात बता देता हूँ बच्चे, समझिएगा ध्यान से, तो त्रिभुज बा, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। कितना होता है? अंतः माने अंदर वाला, यानी हेई वाला कोण, हेई वाला कोण और हेई वाला कोण, तीनों कोण जोड़ दे कितना हो जाए, ये जानते रहिएगा कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। कितना होता है? तो हमके कुल मिलाए क्या ई वाला निकाले कोण, तो हम दिमाग लगावा ई कोण निकाला कैसे जाए, तो समझा ध्यान से, कोई बताएगा? अच्छा, अरे जवाब लेते किसी का, हाँ चले जगत, ये बताइए। पहले यस क्यू पी यस दिया है, उसमें से QPS 132 नहीं दिया, QPS कहाँ दे रहा है? सर वो पी वाला जितना कोड दिया है SPR है, बस वही हाँ, SPR 135 दिया है, तो 180 लगा देंगे तो रेखा पर 180 का होता है, 180 में से 135 घटा देंगे तो आ जाएगा 145 45 आ जाएगा। फिर इस पे 180 लगा देंगे, नीचे वाले में TQR पे 180 लगा देंगे तो 70 वो आ जाएगा। फिर 45 और 70 जोड़ देंगे 115 आ जाएगा। 100 घटा देंगे 180 में से 115 घटा देंगे तो आ जाएगा 165 65। हाँ जो भी आएगा, हाँ आपने से बताया, यार समझिएगा जैसे ध्यान से, जैसा कि जगत वीर ने बताया, यार समझिएगा, हमें कुल मिलाए कर निकाले ई वाला एंगल, तो हम दिमाग लगावा कि ई एंगल निकले कैसे, तो अब ही बतावा कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो हम दिमाग लगावा कि अगर हेई कोणवा और हेई कोणवा अगर हमके पता हो जाते, 180 लगाई दे, 180 में से एहन दोनों निकल जाते न, ये वाला बच जाता, आसानी से आ जाते। तो एकर मतलब बा एके पता करे पहले एहन दोनों पता करे पड़े। जैसे समझिएगा, अब सब्जी बनानी है आलू की, तो पहले किसकी आवश्यकता पड़ेगी, तेल की आवश्यकता पड़ेगी, फिर आलू की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से, यानी इसको निकालने के पहले, इसको निकालने के लिए हमें इसको और इसको पता होना चाहिए, तब तो लगाएंगे त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग लगा देंगे, ये और ये पता रहेगा, इनका मान रख देंगे, आसानी से इसका मान रख देंगे। इसका मतलब है इसको फाइंड करने से पहले इसको और इसको फाइंड करेंगे, तो फिर दिमाग लगाए कि भैया अब इसको और इसको कैसे फाइंड किया जाए। तो यहाँ समझिएगा, हमने प्रॉपर्टी बताई है कि रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है, 180 अंश। अगर एक हम यहाँ से लेके यहाँ तक घुमाई दे, कितना बन जाए, 180 अंश में कई भाग बा, 2 भाग बा, एकर मान पता बा, एकर मान पता, एकर नहीं पता बा, एकर मान रख दे तो आसानी से एकर मान आ जाए। फिर समझिएगा, इसी प्रकार से यहाँ भी लगा देंगे 180 अंश का, ये भी एंगल आ जाएगा, तब आसानी से इसको निकाल देंगे। तो समझिएगा बच्चा, हम लोग सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं। देखा, ई वाला एंगल और ई वाला एंगल जोड़ देते कितना हो जाए, 180 अंश। काहे की रेखा पर कोण बनता, कहाँ बनता, और रेखा पर कितने अंश कोण बनता है, लेकिन इस 180 अंश में कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट। इन दोनों भागों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 180। तो जोड़ देते हैं। ये बच्चे, इसका नाम है, इस वाले भाग का ब्लू से बना देते हैं, ये जो ब्लू से बना है, ब्लू वाले का भाग है, भाग का नाम है SER, या ठीक है RPS। लेकिन क्वेश्चन में SPR कहा है, तो हम क्या काम करेंगे, SPR एंगल SPR प्लस इसका क्या नाम है, क्या नाम है इसका, देखो एक बार फिर से बताते हैं। एंगल का जिस एंगल बोला उसको प्रदीप का नाम है। एंगल जब अगर हमको पता करना है, यानी ये एंगल हमको चाहिए, यानी इस P वाले अक्षर को हम बीच में रखेंगे, चाहे हम इधर से चलें और चाहे
ना सेम होगा, चाहे क्यू पी आर, पी बीच में आता ना, अच्छा आर पी क्यू, बस भाई तो नाम तो इसका क्या हो जाएगा, क्यू पी आर। कितने लोग खाना खा कर नहीं आए, 4 दिन से उपवास है, आवाज नहीं निकल नहीं पा रही है, क्या हो जाएगा, क्यू पी आर। बराबर कितना, रीजन क्या देंगे, क्योंकि रेखा पर कोण बना है, रिज कोण अंग्रेजी में स्ट्रेट एंगल कहा जाता है। अब समझिएगा, एसपीआर का मान तो किताबिया में हमको दिया है, खुद है कितना दिया है, 135। इसकी जगह हमने रख दिया 135 प्लस एंगल क्यू पी आर बराबर 180। ये यहाँ पर प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस। ये देखो एंगल क्यू पी आर बराबर 180 माइनस 135 कितना आएगा, तो हो गया 45। तो यहां समझिएगा, ये तो हमने पता कर लिया। हमने बताया था कि इसको निकालने से पहले हमको इसको और इसको निकालना पड़ेगा। जब तक हम इसको और इसको नहीं निकाल पाएंगे तब तक हमारी कहानी नहीं बन पाएगी। अब यहाँ समझिएगा, अब हम लोग इसको निकालने का प्रयास करते हैं तो सेम वही प्रॉपर्टी लगेगी जो वहां लगा था, क्योंकि अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक घुमा दूंगा तो कितने स्कोर बन जाएगा, क्यों, क्योंकि ये रेखा पर बन रहा है। ऐसे देखो रेखा का ऐसे बन रहा है तो रेखा पर कितने स्कोर बनता है, लेकिन 180 अंश में कितना भाग है, एक का नाम है पी क्यू टी और दूसरे का नाम बताओ पी क्यू आर। अच्छा दूसरा नाम आर क्यू पी। तो अब हम लोग यानी अगर इसकी बात करें, इसमें कितना पार्ट है, 2। इन दोनों भागों को यदि मैं जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, 180 अंश। इनका चलिए बच्चे समझिए ध्यान से, इस वाले का नाम है पी क्यू टी, एंगल पी क्यू टी प्लस आए बात नहीं, इसका नाम है पी क्यू आर बराबर 180। रीजन क्या देंगे, जो रीजन दिए थे ऊपर, रिज कोण। ये भी क्योंकि स्ट्रेट एंगल ही बन रहा है, स्ट्रेट एंगल यहाँ भी बन रहा है। ठीक, यहाँ किसकी समस्या नहीं सॉल्व हो रही है, यहाँ भी हम दिखाएंगे रिज कोण, क्योंकि रेखा पर बना कोण कितने अंश का होता है, 180 अंश, और 180 अंश के कोण को हम लोग रिज कोण कहते हैं। अब समझो पी क्यू टी तो हमको किताबिया में दिया है कितना, 110 अंश प्लस एंगल पी क्यू आर बराबर 180 अंश। एक स्टेप सबको दिखेगा, यहाँ समझिए, ये प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस। एंगल पी क्यू आर बराबर 180 माइनस 110। एंगल पी क्यू आर बराबर कितना आ गया, 70 अंश। ये बच्चे समझिएगा ध्यान पूर्वक, हमने आपको बताया था जब आकृति बनाए थे, देखिए इस तरीके से इसे समझते हैं। हमने आपको बताया था कि ये एंगल निकालने से पहले हमको इसको और इसको पता करना होगा। तो मैंने इन दोनों को पता कर लिया। ये वाला कितना आया है, ये वाला आया है 45 और ये वाला कितना आया है 70। ठीक, अब हम लगा देते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों के योग से, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना आता है 180। यानी इसको इसको और इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। तो जोड़ देते हैं, तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, लिखेंगे त्रिभुज P
PQR में उसी त्रिभुज हम जोड़ रहे हैं ना आप लोग, क्या समझो? ए बच्चे, एक इसको और इसको जोड़ देते हैं तो सबका नाम लिख देते हैं। अगर बात करें इसका नाम, तो इसका नाम है PQR, एंगल PQR एंगल PQR प्लस इसका नाम बताओ QPR, चाहे QPR कहो चाहे RPQ कहो, लेकिन एक बात हम बात कर चुके हैं, इसका नाम दे चुके हैं, क्या नाम दिया है? PPR जाएगा एंगल QPR, यानी इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, अब इसको जोड़ेंगे, इसका नाम क्या है? PRQ, इसका नाम चाहे PRQ कहो चाहे QRP कहो, लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है? PRQ, इसका नाम हम क्या देंगे? PRQ देंगे। क्या लिखेंगे? एंगल PRQ बराबर 180। ये बच्चे समझिएगा, हमारे पास जगह नहीं है तो हम रीजन जो है वो नीचे लिख देते हैं। आपको रीजन कहाँ लिखना है? इसके साइड में। सुनो ध्यान से सब लोग, हमारे पास जगह यहाँ नहीं है तो यहाँ नहीं आ पाएगा, इसलिए उस रीजन को मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, लेकिन आपको इसके बगल में ही रीजन लिखना है। बात सुनाई? क्या लिखेंगे? त्रिभुज के अंतः कोणों के योग से ठीक, हमने रीजन बताया कि हमने ये 180 अंश लिखा। कैसे हमने 180 अंश इसलिए लिखा क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180 अंश आएगा। ठीक, तो चलिए जिसका जिसका मान पता है रख देते हैं, सॉल्व हो जाएगा आसानी से। PQR को हमने यहाँ निकाला बच्चे, कितना निकाला है? 70। कितना रख देंगे? 70 प्लस QPR को हमने कितना निकाला है? 45। तो 45 कर देते प्लस एंगल PRQ बराबर 180। इसको जोड़ देते हैं, 70 और 45 कितना हो जाएगा? 115 प्लस एंगल PRQ बराबर 100। ये यहाँ पर प्लस है, पक्षांतर करेंगे उधर जाएगा तो माइनस। एंगल PRQ बराबर 180 माइनस 115 कितना आ जाएगा? एंगल PRQ बराबर 65। बस हमको एक PRQ पूछा गया था, हमने आसानी से बता दिया। बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, आसान है, बस समझिएगा ध्यान से। हमने सबसे पहले इसको पता किया रिज कोण लगाकर, फिर इसको पता किया रिज कोण लगाकर, ये दोनों आ गए, त्रिभुज का अंतःकोण लगा दिया, आसानी से हमारा फाइंड हो गया। ठीक, बहुत ज्यादा कठिन नहीं कि बहुत तामझाम है इसमें। क्या समझे? एक बार हमने जब लगाया ये रिज कोण, ये वाला ये देखो लगाए हैं, ठीक है ना, रिज कोण, तो फाइंड किया, हमारा ये वाला कोण एंगल आ गया, और फिर रिज कोण लगाया तो ये वाला आ गया, फिर लगा दिया त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है 180, जिसमें हमको ये वाला और ये वाला भी हम निकाले थे, मान इन दोनों को रख दिया, जोड़ दिए तो 115 हो गया, घटा दिए तो आसानी से हमारा 65 अंश आ गया। बेहद आसान क्वेश्चन था। तो आज हमने एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर पहला सॉल्व किया है, और जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।